आज तक की डेट में मैंने जितने भी प्रॉपर्टी पे टैक्सेस बताए थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक टैक्स है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के मामला इतने ज़्यादा खराब हो जाएंगे कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता, वो है गेन टैक्स। गेन टैक्स जो है वो ऐसा टैक्स होता है जो कि सिर्फ सेलर ने देना होता है। उसकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी पिछले सालों तक, लेकिन इस साल से उसमें इतनी खतरनाक चेंजिंग कर दी गई है कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे सारी डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, आपने बहुत ध्यान से सुननी है और समझनी है, क्योंकि जो लोग ये समझ जाएंगे उनको प्रॉपर्टी के मामला टैक्सेस के हवाले से काफ़ी हद तक समझ भी आ जाएंगे। वैसे तो जो बायर होता है प्रॉपर्टी का उसको सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है 236K का टैक्स। उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि बजट के बाद से उसमें किस तरीके से क्या क्या इजाफा किया गया है। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टैक्सेस हैं वो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सेलर है उसका मैंने आपको बताया था कि 4 टैक्सेस उसने देने होते हैं। उन चारों टैक्सेस में से जो 236C का एडवांस टैक्स है उसके अंदर जो चेंजिंग की गई है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। चूंकि सेलर जो होता है उसने 4 टैक्सेस पे करने होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे 236C का एडवांस टैक्स है, फिर नंबर 2 पे उसने जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है जो कि एक्साइज का होता है, जो प्रोविंशियल मैटर है, फिर नंबर 3 के ऊपर उसने जो है उस पर 7E का टैक्स देना होता है, और चौथे नंबर पे जो है वो उसने गेन टैक्स देना होता है। गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको हमारी कॉमन मार्केट में जो एडवांस टैक्स 236C का टैक्स है उसको गेन टैक्स कहा जाता है, जबकि गेन टैक्स वो नहीं होता। गेन टैक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया, 15 लाख रुपए में आपने उसको बेच दिया, तो वो जो 5 लाख रुपया आपने उस पर कमाया है, पहले उस पर किसी और हिसाब से टैक्स लगता था, लेकिन उन्होंने अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे चेंज किया है। और वो जो 5 लाख रुपए आप जो प्रॉफिट कमाते थे प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद उसको सेल करने से, उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो टैक्स लगा दिया गया है, जिसके बाद कोई भी शख्स अगर ये सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा फिर उसको मैं कुछ अर्सा रख के प्रॉपर्टी बेचूंगा तो उसको बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो देने पड़ेंगे। और वो गेन टैक्स किस हिसाब से देने पड़ेंगे वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को आगे शेयर किया करें, जिसका भी आपको लगता है कि उसको वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी किस्म की आपको एडवाइस चाहिए हो तो आप कमेंट्स में जो है वो अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो रिप्लाई बैक करूं और मैं करता भी हूं। मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो सारे मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में बता दूं, और फिर जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको वो मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ आ जाएगा। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गेन टैक्स अब किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस साल से जो है प्रॉपर्टीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जो 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है उनका रेट्स डिफरेंट होंगे, और जो 1 जुलाई 2024 के बाद जो आइंदा लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस पर जो है वो रेट्स डिफरेंट होंगे। पहले कैपिटल गेन जो है वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लगता था, प्रॉपर्टी की टाइप के हिसाब से लगता था कि प्लॉट है, वो मकान है, या दुकान है, या उसमें फ्लैट है, और उसका ये जो है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उस पर पहले किस तरीके से लगता था। और अब भी जो प्रॉपर्टी जो 1 जुलाई 2024 से लोगों की मलकियत है जब वो उसको सेल आउट करेंगे तो क्या गेन टैक्स लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे तमाम लोग जो 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टीज खरीदेंगे उनके ऊपर जो है वो गेन टैक्स किस तरीके से लगेगा। तो इसमें उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि जितने भी लोग जो है वो प्रॉपर्टी जब डिस्पोज ऑफ करेंगे, अगर उनका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है, वो फाइलर है, प्रॉपरली फाइलर है, लेट फाइलर नहीं है, तो उनको गेन का जो है वो 15% टैक्स जो है वो देना। गेन टैक्स असल में वो होता है जो कि आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 15 लाख रुपए में बेच दी, तो 5 लाख रुपया वो आपने जो ऊपर कमाया वो आपका गेन है, तो उसके ऊपर आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, डेट इज गेन टैक्स। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 3% 6% फाइलर के हिसाब से, नॉन फाइलर के हिसाब से दिया जाता था, लोग उसको जो है वो गेन टैक्स कहते थे, हालांकि वो गेन टैक्स नहीं होता। गेन टैक्स ये होता है जो आप प्रॉपर्टी बेचने पे पैसा कमाता है सेलर, 10 लाख की लेके जितने की वो चीज बेचता है, वो जो उस पर प्रॉफिट कमाता है, जो गेन कमाता है, उस पर वो गेन टैक्स होता है। अब इसमें उन्होंने ये बता दिया कि ऐसे तमाम लोग जो कि नॉन फाइलर की लिस्ट में होंगे, जिनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा होगा, उनके ऊपर जो डिवीजन 1 जो है वो अप्लाई करेगी इंडिविजुअल की हद तक, और डिवीजन 2 अप्लाई करेगी कंपनी जाएगी। यानी इंडिविजुअल एक आम आदमी है जो कि नॉन फाइलर है, उसने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, अब उसने जो है वो 20 लाख रुपए में बेच दी मिसाल तो 10 लाख रुपए उसने ऊपर कमा लिया, लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं है, उसका जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसके ऊपर डिवीजन 1 के हिसाब से जो रेट्स लगेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो अगर हम स्टार्ट ओवर से लें तो यह कि अगर उसने 6 लाख रुपया गेन कमाया उस पर कोई टैक्स नहीं, 6 लाख से ऊपर जाएगा, 12 लाख से कम रहेगा तो 15% उस अमाउंट का जो उसने 6 लाख से ज्यादा कमाई है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक बंदे ने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, उसने 20 लाख रुपए में बेच दी 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो जब भी उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उस प्रॉपर्टी में मिसाल
मिसाल तौर पे 10 लाख रुपए जो उसने कमाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 लाख से ज्यादा बन रहा है वो प्रॉफिट, लेकिन 12 लाख रुपए से कम है, 10 लाख रुपया। लेकिन जो 15% उसको देना पड़ेगा वो 6 लाख से ऊपर का देना पड़ेगा। तो हम उसी मिसाल को ले लेते हैं कि एक शख्स ने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली और 20 लाख रुपए में सेल कर दी, तो उसमें से 10 लाख की तो उसकी परचेज थी, वो माइनस होगी, उसका 10 लाख रुपया जो है वो बेसिकली प्रॉफिट है। तो 6 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख से ऊपर उसका 4 लाख रुपया बन रहा है, तो वो जो 4 लाख रुपए की अमाउंट है उसके ऊपर उसको 15% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गेन टैक्स में। इसी तरह हम इसी मिसाल को कंटिन्यू करते हैं कि उसने जो है वो 10 लाख का प्लॉट लिया, 10 लाख की दुकान ली, या 10 लाख रुपए का उसने अपार्टमेंट या फ्लैट लिया। अब उसने उसको जो है वो मिसाल तौर पे 25 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसने 15 लाख रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया, गेन कमा लिया। उस 15 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि उसमें उन्होंने बता दिया कि 12 लाख से ज्यादा है लेकिन 16 लाख रुपए से कम है, यानी उसका 15 लाख रुपए है, तो इसमें से 90,000 तो उस पर फिक्स टैक्स लगेगा, और वो तमाम अमाउंट जो 20% होगी उस अमाउंट का जो कि 12 लाख रुपए से एक्सीड करेगी। तो इधर 25 लाख के अगर से हम 12 माइनस करें तो 13 लाख रुपया उसकी ऐसी अमाउंट है जो कि 12 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, तो उस 13 लाख पे उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम इसका नेट टोटल करें तो ये आप देख सकते हैं कि 13 लाख रुपए पे उसको जो अमाउंट जो उसको टैक्स देना पड़ेगा वो 20%, यानी कि 2,60,000 रुपया ये हो गया, जमा उसमें 90,000, तो उसको जो है वो 3.5 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा अगर उसने उस प्रॉपर्टी से 15 लाख रुपया कमाया। इसी तरह जो इसमें डिफरेंट परसेंटेजेस है वो आप देख सकते हैं कि अगर 16 लाख से ज्यादा होगा, 32 लाख से कम होगा तो 1,70,000 जमा 30% ऑफ 16 लाख। तो इसमें आपने देखा कि उन्होंने किस हिसाब से जो है वो इन चीजों को जो है वो अब इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया है, इतने ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए हैं, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो 1 जुलाई 2024 के बाद प्रॉपर्टी परचेज करेगा वो अपनी जिंदगी में जब मर्जी बेचे, वो 5 साल बाद बेचे, वो 10 साल बाद बेचे, वो 20 साल बाद बेचे, उसने जो पैसे उस पर कमाने हैं, जितनी उसने परचेज की, जितनी उसने सेल की, उसका जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर उसको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो फाइलर है उसका तो टैक्स जो है वो फिक्स्ड है, 15% ही उसने देना। लेकिन नॉन फाइलर जो है उनका जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, जिस तरह डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उनको जो है वो उतना ज्यादा टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसमें उन्होंने जो एक प्रोवाइजो क्लॉज डाली है वो ये डाली है कि किसी भी सूरत में जो नॉन फाइलर है उसका जो गेन के ऊपर टैक्स होगा वो 15% से कम नहीं होगा। यानी अगर उसने 6 लाख रुपए अर्न किया, जिस तरह इस एग्जांपल में था कि 6 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो उसके बावजूद भी उसको 15% कम से कम देना ही पड़ेगा, उसमें उसका फिर टैक्स बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो गेन टैक्स होता है वो 236C का ये जो एडवांस टैक्स होता है उसकी एडजस्टमेंट के बाद अगर जो बचेगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि जिस तरह ये पहले का मैं आपको बता रहा था कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उसके ऊपर वो उसी तरीके से होगा जिस तरह लास्ट ईयर था कि प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या उसमें फ्लैट या अपार्टमेंट है, तो उसका होल्डिंग पीरियड अगर पहले साल है तो 15% के हिसाब से उसको जो है फ्लैट लगेगा टैक्स। इसी तरह अगर उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 साल से बढ़ जाता है लेकिन 3 साल से कम है तो 10% उसको उस गेन के ऊपर देना पड़ेगा। प्लॉट की कैटेगरी में 7.5%, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, लेकिन फ्लैट या अपार्टमेंट की सूरत में 0% हो जाता है 2 साल के बाद से। तो इसी तरह ये डिफरेंट परसेंटेज है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।